अभी खींचने मत लग जाना, थोड़ा रुक जाना। ठीक है, जब मैं बोलूंगा तब शूट करना। ठीक है, मैंने राज से नहीं, एकदम सीक्वेंस से चालू करते ताकि दिमाग में कंफ्यूजन ना आए। मैंने दुष्यंत को बोला कि आपके पास 4 ऑब्जेक्ट है, इन चारों ऑब्जेक्ट में से आपको एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो दुष्यंत ने क्या करा, डे 1 में आया दुष्यंत, उसने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया। तो ये एक तरीका हो गया सिलेक्शन का। कितना तरीका हो गया? एक तरीका हो गया सिलेक्शन का। इसका फोटो खींचो। ठीक है, तो ये एक तरीका आ गया। ज्यादा फोटो नहीं खींचना, एक ही खींचना। ठीक है, फिर डे 2, डे 2 में अपने पास वो जो चारों ऑब्जेक्ट थे वो फिर से अवेलेबल। डे 2 में आए विनीत। विनीत को मैंने बोला कि आप 4 में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट चूज करो। ठीक है, तो अगर विनीत ने दोबारा से यही सिलेक्ट कर लिया तो कल वाला तरीका और आज वाला तरीका जो है वो सेम हो जाएगा ना। तरीका तो वही हुआ, तो इट वोंट काउंट अनलेस अंटिल ही चूजेस समथिंग एल्स। ठीक है, तो मान लो विनीत ने डे 2 में आके ये चूज करा, ब्लू वाला पेन चूज करा। ठीक है, तो विनीत ने ये चूज करा। ठीक है, तो सेकेंड डे में विनीत ने ये चूज करा। तो ये एक नया तरीका हुआ क्या? इसका फोटो खींचो, ये एक नया तरीका हुआ। ठीक है। तो ये डे 2 की बात हो गई। ठीक है, हंसी मजाक नहीं, बिल्कुल भी। देखते जाइएगा, है ना, बहुत सिंपल तरीके से अपन इस चीज को समझेंगे और मैं आपको धीरे धीरे बहुत ऊपर एडवांस ले जा लूंगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, तीसरा, फिर डे 3 में आई यादवेंद्र की बारी। मैंने उनको बोला कि आप चूज करो, है ना। तो यादवेंद्र ने चूज करा। गलती से अगर यादवेंद्र ने ये चूज कर लिया तो ये तो वही तरीका है जो पहले आ चुका है, इसको हम नया तरीका नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है? इट हैज हैपेंड बिफोर। ठीक है, और ये भी पहले हो चुका है, तो अनलेस अनटिल इसके अलावा यादवेंद्र कोई और ऑप्शन में नहीं जाता है, उसको नया तरीका नहीं माना जाएगा। और यही 4C1 की खासियत होती है। 4C1 बहुत इंटेलिजेंट होता है। जो तरीका हो चुका है, जो चीज हम चूज कर चुके हैं, वो उसको दोबारा से काउंट नहीं करता है। ठीक है, ये बातें देखना, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में धीरे धीरे अपने आप फेस करोगे। अच्छा, तो मैंने अगर आपको बोला यादवेंद्र को कि आइए चूज कीजिए, और यादवेंद्र ने ये उठाया, मैंने बोला ना ना हो चुका है। उसने ये उठाया, मैंने बोला नहीं नहीं हो चुका है। ये 2 फोटो आ चुकी है ना। अब मैं यही अगर चूज करके दोबारा से फोटो खिंचवाऊंगा तो जो मेरी पिछली फोटो है और ये वाली फोटो, ये सेम नहीं आ जाएगी? सेम आ जाएगी ना। तो सेम तरीके हो गए। फोटोज अलग आनी चाहिए। सारा खेल किसका है? फोटो का है। पीएनसी में अगर आपने कैमरा नहीं लगाया तो आपको पेंट से समझ में नहीं आएगी। तो यादवेंद्र भाई साहब आए, उन्होंने ये चूज करा, सेम फोटो आना है। ये चूज करा, सेम फोटो आना है। तो जो सेम फोटोज आएगी ना, दे गेट ऑटो डिलीटेड, अपने आप डिलीट हो जाती है। मेरा कैमरा भी बहुत ज्यादा समझदार है, ऑटो डिलीट कर देता है कि सेम है। फिर यादवेंद्र नहीं उठाया तो कैमरा बोलेगा अरे अरे यूनिक समथिंग डिफरेंट। ठीक है, खींचो फोटो। तो ये जो तरीका आया, ये कौन सा तरीका आया? दिस इज थर्ड। ठीक है, तो ये थर्ड तरीका हुआ। अब उसके बाद कैमरामैन, कैमरामैन राज के साथ। ठीक है, तो राज को मैंने बोला कि आइए आइए और एक पेन चूज कीजिए। अगर फिर से राज वही करते कि नहीं नहीं सर लाल उठा लिया मैंने, तो फोटो खींच लेगा कैमरा। कैमरा फोटो खींचने से मना नहीं करेगा, लेकिन वो ऑटो डिलीट कर देगा, बोलेगा कि अरे फोटो तो खींच चुके हम ये वाला, है ना, सेम फोटो एग्जिस्ट करता है, या ये वाला फोटो भी एग्जिस्ट करता है। तो 4C1 कितना चालाक है, जो चीज हम सिलेक्ट कर चुके हैं या जो चीज पहले से काउंट कर चुके हैं उसको रिकाउंट नहीं करेगा वो। ठीक है, तो जब तक राज जो फोटोज आ चुकी है उसके अलावा दूसरे ऑप्शन में नहीं जाता है, तब तक मेरा कैमरा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो राज ने ये वाला ग्रीन वाला पेन चूज करा। तो ग्रीन वाला जब उसने पेन चूज करा तो ये यूनिक माना जाएगा। ठीक है, ये यूनिक माना जाएगा क्योंकि ऐसा फोटो अभी तक आया नहीं है। मतलब ये तरीका जो है वो नया माना जाएगा। फोटो खींचो। ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल कितने फोटो आए? 4 फोटो आए। मान लीजिए ये सिलसिला अपना कितने दिन तक चला? 4 दिन तक। और 4 तरीके आ चुके हैं मेरे पास। किस चीज के तरीके? 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट चूज करने के तरीके। ठीक है, अगर मैं ये साइकिल को कंटिन्यू करता हूं तो क्या मुझे नया रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। मान लीजिए मैंने अभिषेक को बोला कि अभिषेक आइए और एक पेन उठाइए। तो अभिषेक ने खुशी खुशी ये ब्लैक पेन उठाया और फोटो खिंचवाया, खींचना नहीं है ना। तो उसने फोटो खिंचवाया, और फोटो खिंचवाते ही क्या होगा अपने आप बताइए? डिलीट हो जाएगा, है ना। क्यों डिलीट हो गया? क्योंकि 4C1 को पता है कि ये तरीका ऑलरेडी हम गिन चुके हैं। जिस चीज को हम गिन चुके हैं उसको हम रिकाउंट नहीं करेंगे। ठीक है, इतना स्मार्टली बनाया गया तभी तो हम पढ़ रहे हैं इसको, है ना। अगर ये बेवकूफ होता, बार बार रिकाउंट कर लेता, तो हमारी काउंटिंग थोड़ी ना सिंप्लीफाई होती। काउंटिंग सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो जो हमारा कैमरा है वो बहुत स्मार्ट है। ठीक है, तो उसने क्या करा है, 4 फोटोज आ चुके हैं और उसके अलावा 5वां फोटो नहीं आएगा। तो हमारा कैमरा हमें ये बता रहा है कि 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट चूज करने के जो टोटल तरीके हैं, या टोटल जो फोटोज बनेगी हमारी, वो कितनी बनेगी? 4 बनेगी। फिर हमने उसको धीरे से ब्रेक करा, तो हमें पता है चला कि ये 4C1 का जो आंसर आ रहा था वही आंसर मेरे कैमरा का भी आ रहा है। ठीक है, वही आंसर मेरे कैमरा का भी आ रहा है। समझ में आया? तो 4 में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का जो तरीका है वो 4C1 क्यों है,
उसका आंसर 4 क्यों आ रहा है, ये आपको समझ में आया सबको? उसका आंसर 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको 4 अलग अलग तस्वीरें मिलेगी। जितनी अलग तस्वीरें मिलेगी उतनी फोटोज आएगी, उतने तरीके आप काउंट करोगे। अच्छा, तो अपन अब 4C1 पे आ चुके हैं। मैं क्या करूंगा ना, मैं 2 ऑब्जेक्ट चूज करने वाला हूँ, 4 में से 2 चूज करूंगा। तो पहले अपन थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं हमारी औकात के अनुसार हम उस चीज को कर पाते हैं या नहीं। तो थ्योरेटिकली अगर मैं देखता हूँ, 4 में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे, बातें नहीं, कितने तरीके होंगे बताइए? 4C2 तरीके होंगे ऑब्वियसली, मैथमेटिकली इट शुड बी 4C2, है ना? अच्छा, 4C2 को अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है? ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो 4 और 2 का डिफरेंस कितना हुआ? 2। तो उन दोनों के डिफरेंस का भी फैक्टोरियल लिखेंगे। 4 फैक्टोरियल 24 होता है और 2 फैक्टोरियल 2, 2 फैक्टोरियल 2, 2 दूनी 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? 6। मतलब ये कहा जा रहा है कि मेरा जो कैमरा है, मेरा जो यूनिक कैमरा है, वो 4 में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते वक्त मेरे को 6 डिस्टिंक्ट फोटो देगा। 6 के अलावा जितनी भी फोटोज आ रही होगी वो डेफिनेटली रिपीट हो रही होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अपन फोटो खींच के देखेंगे इसकी भी। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा टास्क है बट अब इसको अब करेंगे अपन। तो मैं इसको है ना इसी सीक्वेंस में रखूंगा। ठीक है, यही हमारा सीक्वेंस रहने वाला है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमारे पास है ब्लैक। ठीक है, यस, लेट मी कीप इट हियर। सबसे पहले है ब्लैक, फिर है ब्लू, फिर है रेड और फिर है ग्रीन। ठीक है, अच्छा, तो इससे पहले कि मैं फोटो खींचना चालू करूं, आप बताइए सबसे पहले क्या था? ब्लैक। अरे यार, ब्लैक और ब्लू बहुत टेंशन। ब्लैक को कैपिटल भी बोल देता हूँ और ब्लू को स्मॉल भी बोल देता हूँ, इसको रेड और ये ग्रीन। ठीक है, डाउट है किसी को कोई भी? अरे बहुत सिंपल चीज समझ रहे हैं, आपको दिमाग लगेगा ही नहीं, बस आपको कहानी की तरह सुनना है। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे यही चीज को यूज करते हुए देखो कैसे ग्रुप फॉर्मेशन सीखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे क्वेश्चन खुद से कर पाओगे। एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको बिना फॉर्मूले। ठीक है, तो BBRG ये है हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट चूज करने। कितने? 2 चूज करने। और मैथमेटिक्स क्या कह रहा है कि आपके पास कितने फोटो आने चाहिए यूनिक? 6 फोटोज आने चाहिए। 6 से ज्यादा आ गए तो डेफिनेटली 2 फोटोज मैच कर रहे होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या आप काउंट करके बता सकते हो मुझे? उन 6 यूनिक तरीकों को लिख सकते हैं क्या अपन? देखो बड़े आराम से लिख सकते हैं। मान लो कि मेरे को 4 में से 2 ऑब्जेक्ट चूज करने थे। उन दोनों ऑब्जेक्ट में से पहला ऑब्जेक्ट में ब्लैक फिक्स रख लेता हूं, ब्लैक फिक्स रख लेता हूं मैं। ठीक है, तो डे 1 में हमने क्या करा, 4 में से 2 ऑब्जेक्ट उठाने की कोशिश करी, तो ब्लैक को फिक्स रखा। तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? या तो ब्लू, या तो रेड, या तो ग्रीन। ठीक है, तो डे 1 में हो सकता है हमने ब्लैक और ब्लू चूज किया होगा। डे 2 में हमने क्या चूज किया होगा? ब्लैक फिक्स है, समझो आप इस बात को, इसको मैंने एकदम फिक्स कर दिया, ये हिलेगा नहीं। इसके बाद आपको बस राइट मोस्ट मूव करते जाना है। इफ यू कीप मूविंग राइट, आप पीएनसी में कभी रॉन्ग नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? बहुत गहरी बात बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ राइट मूव करना है, फिक्स करके राइट मूव करना है। देखिए पीछे मूव नहीं करना है, सेम फोटोज आती है। तो ब्लैक को फिक्स करा, आगे बढ़े ब्लैक ब्लू, ब्लैक को फिक्स करा, आगे बढ़े ब्लैक और रेड, ब्लैक को फिक्स करा अपन ने। डे 3 पे आ चुके हैं अपन, डे 3 ब्लैक को फिक्स कर रखा है हमने क्योंकि ब्लैक उठाना ही हम मान के चल रहे। तो रेड आ चुका है और आगे राइट मोस्ट में क्या आएगा अगला? ग्रीन। अच्छा, क्या अब ब्लैक को फिक्स करने का कोई पॉइंट बनता है क्या? नहीं, क्योंकि ब्लैक को फिक्स करके जो भी हमारे साथ कॉम्बिनेशन बन सकते थे सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के, वो सारे हो चुके। ब्लैक के साथ ब्लू आ सकता था, रेड आ सकता था और ग्रीन आ सकता था, वो तीनों आ चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब मैं क्या करूंगा, कीप मूविंग राइट ओनली। ओके, अब मैं डे 4 में आया, अब मैंने बोला कि ब्लैक को फिक्स कर चुके हैं, ब्लैक के फिक्स होने के दिन खत्म। अब ब्लू को फिक्स करेंगे। किसको फिक्स करेंगे? ब्लू को। जब ब्लू के दिन खत्म हो जाएंगे तो किसको फिक्स करेंगे? रेड को और फिर ग्रीन को। ठीक है, एंड डोंट कीप मूविंग लेफ्ट, ऑलवेज कीप मूविंग राइट, है ना? तो अपन ने ब्लू को अगर फिक्स करा, ठीक है, ये ब्लू फिक्स हो गया। अब बताइए मुझे, यस, अब आपको राइट मूव करना है। बताइए, ब्लू को फिक्स कर चुके तो ब्लू के साथ अगला कॉम्बिनेशन क्या आ सकता है? रेड। अगर आप पीछे मुड़े, गलती से देखते, अगर कोई इंसान ब्लू के साथ पीछे जाता है तो वो फोटो ऑलरेडी खिंच चुकी होगी, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? तो डोंट गो लेफ्ट, ऑलवेज गो राइट अगर आपको आंसर राइट चाहिए पीएनसी में। ठीक है, और ये सारी थॉट प्रोसेस आपकी बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आपको अगर ये नहीं पता कि वो 6 क्या है तो आप कैलकुलेशन भी कभी नहीं कर पाओगे। तो ब्लू के साथ रेड आया, एक ये तरीका। डे 4, डे 5 ब्लू अभी भी फिक्स है, ब्लू अभी भी फिक्स है, ब्लू के साथ अब क्या आना चाहिए? ग्रीन आना चाहिए। ठीक है, क्या ब्लू का काम हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ब्लू के साथ ब्लैक लगाना था,
ब्लू के साथ ब्लैक आ गया, ऑर्डर इज नॉट अ मैटर फॉर अस, हमारे पास, हमको ऑर्डर से कोई मतलब नहीं ना कि ब्लू और ब्लैक में कौन आगे पीछे, हमको बस दो चूज करना है, ठीक है। चूज करने के बाद अरेंज नहीं करना, तो आप ऑर्डर या सीक्वेंस के बारे में टेंशन ना लीजिए। तो ब्लू को फिक्स कर चुके हैं, उसके साथ रेड आ गया, उसके साथ ग्रीन आ गया, बस दो ही आने थे, ब्लू के दिन खत्म। तो हमारे पास टोटल अभी तक कितने तरीके आ चुके हैं, दो को सिलेक्ट करने के 5 तरीके, 5 है ना। अच्छा, नेक्स्ट किसकी बारी होगी फिक्स करने की, रेड की बारी होगी। तो जब हम रेड को फिक्स करेंगे, ठीक है, जब हम रेड को फिक्स करेंगे तो आगे क्या है, ग्रीन। तो रेड के साथ एक कॉम्बिनेशन ग्रीन का आएगा। अगर आप गलती से पीछे जाते हो तो आपको रिपीटेड सीक्वेंस मिलेंगे, जो कि मेरा कैमरा ऑटो डिलीट कर देगा, है ना। देखो रेड के साथ आपको क्या मिलेगा, पीछे जाओगे तो ब्लू मिलेगा, रेड ब्लू आ चुका है पहले ही, रेड ब्लैक सॉरी, रेड ब्लू मिलेगा। अगर पीछे जाते हो तो वो भी आ चुका होगा, देखो रेड ब्लू आ चुका है, ठीक है। तो पीछे नहीं जाना, डोंट गो बैक, ऑलवेज कीप मूविंग राइट। तो रेड के साथ ग्रीन आ गया, ठीक है। तो रेड के साथ एक ही आ सकता था बस, है ना, खत्म, रेड की बारी भी खत्म। ग्रीन को फिक्स कर देंगे। ग्रीन को अगर आपने फिक्स करा तो ग्रीन के राइट में कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है। तो ग्रीन के राइट में कुछ आएगा भी नहीं, मतलब ग्रीन से और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। अगर आप पीछे जाकर जबरदस्ती कॉम्बिनेशन बनाते हो तो यू विल गेट रिपीटेड फोटोज। ग्रीन ब्लैक, देखा मिल गया, ग्रीन ब्लू, ग्रीन रेड, सब कुछ आ चुका है, वो फोटोज खिंच चुके हैं अपन, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास टोटल जो फोटोज आने वाली है, चार में से दो ऑब्जेक्ट, चार में से दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के तरीके कितने आएंगे, टोटल 6 आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप डे 1 में आए, आपने क्या उठाया, ब्लैक और ब्लू, देख रहे हो, ब्लैक को मैं फिक्स कर रहा हूं, ब्लैक इज फिक्स्ड। डे 1 में आपने ब्लू उठाया, उसके साथ ये फोटो आई अपने पास, खींचो। लॉक कैसे खुल गया है इधर हम्म, चलो, अरे इधर देखो, ध्यान से पढ़ के देखना है ना, इसको फॉलो करना है। तो हमने क्या करा है, ब्लैक को फिक्स कर रखा है। तो डे 1 में मैंने बोला कि आपको दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना, तो एक से काम नहीं चलेगा, अपने को एक और उठाना पड़ेगा। तो हम ब्लैक के साथ फर्स्ट डे में क्या लेने वाले हैं, ब्लू, फोटो खींचो, ठीक है, खींच लिया, ठीक है। ब्लैक ब्लू कॉम्बिनेशन हो चुका है, मैंने ब्लू को हटा दिया अभी, ठीक है। डे डे 2 में आए अपन, ब्लैक के साथ अब कौन सा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं अपन, रेड। तो ब्लैक और रेड आया, ये एक फोटो आएगी अपने पास, फोटो खींचो, ठीक है। तो ये भी हो चुका है। अब बचा क्या अपने पास, ग्रीन, ब्लैक तो फिक्स है, तो ब्लैक और ग्रीन लिया मैंने, ठीक है। ये अपने पास तीसरा कॉम्बिनेशन आया, चार में से दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का, फोटो खींचो ठीक है। अरे देखो यार, तुम कल को मैं देखूंगा तो लगना तो चाहिए कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ। अभी क्या था, ब्लैक ब्लू रेड और ग्रीन, यस, ठीक है। ब्लैक फिक्स हो चुका था, ब्लैक अगर फिक्स हो चुका था तो ब्लैक के फिक्स होने की बारी अब जा चुकी है। पता है, अब ब्लैक का स्टोरी में कोई रोल नहीं आएगा, मैं इसको हटा भी सकता हूँ। अब हम किसको फिक्स करेंगे, रेड सॉरी ब्लू। तो मैंने ब्लू को फिक्स करा। ब्लू को अगर अपन फिक्स करेंगे तो जो हट चुका है उस पर जाना नहीं है, क्योंकि रिपीटेड फोटो आएगी। अगर मैं वो हटी हुई चीज को फिर से उठा लेता हूं ब्लू के साथ, तो क्या मेरे को ये फोटो पहले मिल चुका है, मिल चुका है, तो क्या ये यूनिक माना जाएगा, नहीं, ये रिपीटेड काउंट माना जाएगा। क्योंकि हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए पढ़ रहे हैं। ईज ऑफ कैलकुलेशन का मतलब ही होता है कि आपके पास रिपीटेड काउंट नहीं आना चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे, तो ब्लू के साथ अगला कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक बार रेड का, जल्दी जल्दी खींचेंगे एकदम, ठीक है। फिर ब्लू के साथ अगला कॉम्बिनेशन किसका होगा, ग्रीन का होगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या ब्लू के फिक्स होने के दिन गए, बचा कौन कौन, रेड और ग्रीन। तो ब्लू के फिक्स होने के दिन चले गए हैं, कितनी फोटो खींच चुके हैं अभी तक अपन, टोटल 5 खींच चुके हैं। अब बचा कौन, रेड, रेड को फिक्स करेंगे। रेड को फिक्स करा, पुराने ऑप्शंस के पास जाना नहीं, डोंट गो टू द पास्ट या डोंट गो लेफ्ट। बचा क्या अपने पास, ग्रीन। तो ग्रीन के साथ उसको कंबाइन करा मैंने, ये मेरे पास यूनिक फोटो बनेगा क्या, बनेगा। तो दिस इज द लास्ट फोटो दैट आई विल गेट। इसके बाद रेड के फिक्स होने के भी दिन गए, ये बेचारा अकेला बच गया। अब इस ग्रीन को आप ब्लू के साथ फिक्स करो, रेड के साथ करो या ब्लैक के साथ करो, वो सारी फोटोज आ चुकी है। तो टोटल फोटोज कितनी आई मेरे पास, 6 फोटोज आई, ठीक है। देख लेते कैसी आई। तो यस, तो टोटल फोटोज जो हमारे पास आई है वो 6 फोटोज आई है। एंड दो 6 फोटोज, दो 6 फोटोज, एक मिनट, एक दो तीन चार पाँच छः, यस। देखो फोटोज में कुछ नहीं रखा है एक्चुअल में, ये जो फोटोज आई है हमारे पास, है ना, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इनके अलावा कोई फोटो नहीं मिलने वाली। और अगर आप कोई रिपीट करके फोटो खींचोगे तो ऑटोमेटिकली मेरा कैमरा डिलीट कर देगा, ठीक है। तो आपको रिपीटेशन से बचना है, तो उसका क्या फंडा है,
आप राइट मूव करते जाइए, लेफ्ट ना करें। तो इतनी सी बात से हमको क्या समझ में आता है कि 4 में से एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना हो, उसका मैथमेटिकल वर्जन क्या होता है, 4C1। वो हमको क्या बताता है कि आप 4 तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपको उसका फिजिकल काउंटिंग भी पता होना चाहिए। फिजिकल काउंटिंग मतलब एक बार रेड आएगा, एक बार ब्लू आएगा, एक बार ग्रीन आएगा, एक बार बचा हुआ जो भी कलर है। फिर 4C2 का मतलब क्या होगा कि मैथमेटिकली इट गिव्स अस एन आइडिया कि अपने पास टोटल 6 डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, या 6 अलग अलग तस्वीरें आ सकती है, ठीक है। मैं आपको आगे जब भी पढ़ाऊंगा तो मैं तस्वीरों का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाला हूँ, फोटो खींचेंगे तब हम बार बार फोटो नहीं खींचेंगे। यू हैव टू इमेजिन एट दैट पॉइंट कि हमने एक इमेजिनरी फोटो खींची है, और मैं फोटो खींच के चिपकाते जाऊंगा बोर्ड में, ठीक है। चिपकाते जाऊंगा, फिर मैं आपको बहुत सारे चश्मे भी पहनाऊंगा जिसमें मैं आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी इमेजिनरी चीजें जो अपन पढ़ेंगे, है ना, उसके बेस आपके आज क्लियर हो गए, है ना। तो 6 अलग अलग फोटो आ रही है 4C2 में। अब हम अगर 4 में से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, 4 में से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें, तो उसमें कितने अपने पास फोटोज आने वाले हैं, मैथमेटिकली कितने आएंगे बताइए, 4C3। 4 में से 3 चूज कर लो, 4 चॉइस 3, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, और दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 - 3 कितना, 1। 1 फैक्टोरियल 1 लिखना पूरा हमेशा, ऐसा नहीं कि 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो आप लिख ही नहीं रहे हो, ऑलवेज राइट। तो हमारे पास क्या बनेगा आंसर, 4 बनेगा। तो आपके पास 4 तरीके आने चाहिए। हाँ, दिस इज वेयर द ग्रुप फॉर्मेशन विल स्टार्ट टुडे, ठीक है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। तो हमको 4 में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते आ गया है। अच्छा, चलो अब अगर अपन ने सिलेक्शन पढ़ा है, सिलेक्शन मतलब क्या होता है बताइए, सिलेक्शन मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और दूसरा चीज क्या होता है, अरेंजमेंट, है ना, अरेंजमेंट। ऑल राइट, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, देन विल मूव टुवर्ड्स ग्रुप फॉर्मेशन। अरेंजमेंट क्या होता है,